हेलो गाइस, मेरा नाम है डिम्पल निंदानिया। मेरे चैनल का नाम है ए पार्थ निंदानिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये है संडे का और मंडे का मिक्स ब्लॉग। तो संडे की रात को मैंने लगाई है मेहंदी और बच्चे देख रहे हैं फ़ोन। देख सकते हैं आप, लक्षिता पार्थ फ़ोन देख रहे हैं। पार्थ देख रहा था तो गुस्सा होकर उधर लौट गया है। और आपको देख सकते हैं, अभी मैं सुबह 5 बजे उठ चुकी हूँ। भोर के बज रहे हैं 5। और ये देख लीजिए मेरी मेहंदी का रंग, आप कितना लाइट कलर आया है। मुझे सिंपल सी मेहंदी लगाना ही पसंद है, इसलिए मैंने सिंपल सी ही मेहंदी लगाई थी। ज़्यादा कोई बेल वगैरह नहीं बांधी मैंने। और सुबह सुबह का टाइम है तो फिर मैंने पानी लगा लिया था, मोटर लगा ली थी। तो मैं फटाफट से सोच रही थी पानी भर लूँ। और मैंने पैरों में भी मेहंदी लगाई थी, देख लीजिए आप। देखो मेरे पैरों की मेहंदी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये रंग। और ये मैंने दही जमाई थी। अगर आपको भी दही जमाने की ट्रिक चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। टिप्स से मैंने दही जमाई थी। और ये सुबह सुबह हम निकल पड़े थे फूल और बेलपत्र के पत्ते तोड़ने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। मैं दुकान से इसलिए नहीं लाती हूँ क्योंकि वो ना काफ़ी 3 से 2 दिन के रखते हैं, और एक बार मेरे साथ हो भी चुका है, तो इसीलिए फिर मैं ना ताज़ा ही फूल तोड़ के लाती हूँ। देख लीजिए आप, मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही फूल तोड़ने गए थे। हमारे मतलब हम जहाँ घूमने जाते हैं ना, जॉगिंग करने जाते हैं, वहाँ काफ़ी सारे फूल। और ये एक पार्क है हमारे घर के पास में ही। 3 पत्ता तोड़ी। तो उस पार्क में एक एक क्या काफ़ी सारे बेलपत्र के पेड़ हैं। तो हमने सोचा उसी जगह चलते हैं बेलपत्र के ऐसे पत्ते टूटे तो तोड़ने के छने लिए। नहीं ढंग से तोड़ छने तो हम बेलपत्र के पत्ते तोड़े हमने। दाल। तीन तीन मतलब तीन तीन तोड़ते हैं ना त्रिशूल की तरह। और फिर मैंने घर आके झाड़ू वगैरह तो मैं निकाल ही गई थी, सिर्फ पोछा लगाया था। और बच्चों को भी जल्दी से उठा के रेडी कर आलू दिया गया था। किधर? मैं पार्थ को बोल रही, पार्थ हाय आलू। गाइस बोल। पार्थ कह रहा है जल्दी करो, पारिक पारिक कह रहे मंदिर नहीं जाओगे क्या। तो अभी मैंने सारा काम कर लिया है, तो अभी मैं भी नहाने के लिए जा रही हूँ। देख लीजिए ये हो गए मेरे कपड़े चेंज। ये मैंने ब्लू कलर की लहरिया की साड़ी पहनी थी। और लक्षिता मुझसे पूछ रही थी मम्मा तैयार हो गए, मैंने बोला हाँ बेटा तैयार हो गई। तो ये मैं फल और फूलों को अच्छी तरह से धोने के लिए जा रही थी, तो धोकर लाती हूँ मैं आपके सामने। देख लीजिए ये मैंने धो लिए हैं। ये मैंने आम लिए थे, केले लिए थे और बेलपत्र और येलो वाइट और पिंक कलर के फूल थे। ये मैंने मंदिर की थाली सजा दी है। और ये हमारे घर के मंदिर की भी थाली सजा दी है, छोटी वाली। तो अभी पहले घर में पूजा कर लेते हैं। घर में दिया इसलिए नहीं जलाती हूँ मैं क्योंकि ना ये ठंडा मौसम होता है, तो इसीलिए इसमें दिया हमारे यहाँ नहीं जलता है। सबके अलग अलग पूजा की जाती है, तो हमारे यहाँ ऐसे पूजा की जाती है, तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। अभी मैंने अगरबत्ती कर दी है, देख लीजिए। तो मैंने पूजा कर ली है। तो अभी मैं भोलेनाथ जी को वस्त्र ग्रहण करवा दूँगी। ये देख लीजिए मैंने ये मौली का डोरा महादेव की फ़ोटो पर रख दिया है। शिवलिंग मेरे पास नहीं है तो मैं फ़ोटो पर ही चढ़ा देती हूँ। और ये मैं बेलपत्र पर चंदन का, केसरी या चंदन का तिलक कर कर भोलेनाथ जी को अर्पित करूँगी। और कभी भी वो बेलपत्र को हमेशा उल्टा ही, जहाँ राम लिखते हैं उसी तरफ से बेलपत्र भोलेनाथ जी को चढ़ाना चाहिए। तो देख लीजिए मैंने सभी भगवान देवी देवताओं की फ़ोटो पर बेलपत्र को उल्टा, मतलब सीधा नहीं उल्टा रखा है तिलक कर कर। ये फ़ोन थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं आपको दिखा दूँगी, देख लीजिएगा आप। और ये मैंने तीनों मतलब तिलक की डिब्बियाँ जगदीश जी महाराज की यात्रा से जाती है ना हमारे यहाँ, तो वहाँ से लेकर आई थी मैं। बहुत ही अच्छे तिलक है मतलब। और फिर मैंने घंटी बजाई है और ये देख लीजिए कर दी मैंने आज इस बार दूसरे महाल्या की पूजा। और ये है मंदिर के टाइम की। तो हम मंदिर पहुँचे तो उस टाइम पे जलधारी भी लगी थी और आरती हो रही थी, तो हम भी खड़े हुए थे पूजा करने के लिए। तो ये आरती हो गई है तो फिर मैं भी पूजा करने लगी थी। तो मैंने भी ये कच्ची लस्सी शिवलिंग पर सबसे पहले तो यहाँ पर, और फिर शिवलिंग पर मैंने दूध चढ़ाया, दूध मेरी कच्ची लस्सी, फिर पार्वती जी पर। और देख लीजिए सब पर मतलब बारी बारी से ही, फिर नंदी महाराज पर चढ़ाया मैंने, और फिर गणेश जी पर, फिर कार्तिका पर। तो मतलब इन सभी देवी देवताओं पर मैंने कच्ची लस्सी चढ़ाकर फिर मैंने
और लक्षिता और पार्थ को फूल दिए। बेटा फूल चढ़ाओ, चढ़ा भगवान जी को, चढ़ा यहाँ क्योंकि बच्चों को सिखाएंगे तभी तो सीखेंगे ना। सुबह सुबह के टाइम लगा बच्चे और रही मैं दोनों हम सभी जाकर फूल फल वगैरह सब हमने चढ़ा दिए थे। नंदी महाराज को मैंने पूरा दिए सफ़ेद रंग के, देख सकते हैं आप। मतलब बहुत ही, फिर हम घर पे आ गए थे और घर पे आकर मैंने फटाफट से बच्चों के लिए हॉर्लिक्स और हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाई है। व्रत सिर्फ मेरा था, मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का नहीं था। तो देख लीजिए चाय हमारी बढ़िया से बन रही है। आ जाइए आप भी पी लीजिए चाय। तो गर्मा गर्म चाय फटाफट से मैंने छानी है और फिर मैंने सबको दी है। ये मेरे हस्बैंड बैठे थे, कह रहे मुझे बिस्किट दे दो, और पार्थ लक्षिता ने हॉर्लिक्स और बिस्किट अपने खा लिए थे। तो मैं इनको बोल रही हूँ ऊपर देखो, तो ये देख रहे थे और इसके पापा को मैं चिढ़ा रही थी कि आपने व्रत नहीं रखा ना। ये एक साथ ही दोनों मैंने तो व्रत रखा था, इसके पापा देख रहे थे मेरी तरफ। देखे लगा देख लीजिए, मैंने इनको बोला आपने वेली व्रत नहीं रखा ना। तो बच्चों ने भी जल्दी जल्दी नाश्ता किया, फिर इनको स्कूल भेजा और फिर मैं भी आराम से बैठी हूँ चाय लेकर, क्योंकि घर का काम तो हो ही चुका था। फिर मैंने आराम से चाय पी है और फिर चाय पीने के बाद थोड़ी देर आराम किया है। और आज व्रत में मैंने क्या क्या लिया ये आपको मैं बता देती हूँ, देख लीजिए आप। तो ये थी बनाना चिप्स, व्रत में खाने की, सागर की। तो मैंने ये ली थी दिन के समय में, मतलब 2-2:30 के करीब मैंने ले ली थी ये टाइम पर। और सच में ये खाने में बहुत यम्मी थी। मतलब मैंने सोचा नहीं था, एक और आती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, पर ये थोड़ी सही लग रही थी खाने में। और फिर शाम के टाइम पे मैं खाना बनाने लग गई थी, तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि कपड़े चेंज करना बहुत ज़रूरी है। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है जयपुर में। तो मैंने सबसे पहले दही बल्लों के लिए बड़े का बैटर पीसना था, तो मैंने फटाफट से मिक्सी लगाई और फटाफट से बैटर पीस लिया था। और जल्दी जल्दी पीस कर फिर मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, देख लीजिए आप, ये 1 चम्मच बेकिंग सोडा है। और आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक, ताकि बड़े फीके फीके ना लगे। देख लीजिए नमक। तो अच्छी तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, नमक और मीठे सोडे को, जिससे कि हमारा बैटर जो है अच्छी तरह से फूल जाएगा। तभी हमारे अंदर से सॉफ्ट और बाहर से थोड़े क्रिस्पी बड़े बनेंगे। तो देख सकते हैं आप, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, तो फ्लफ़ी हो रहा है बैटर। तो आप भी टिप्स ऑन टिप्स आप बड़े बना सकते हैं। तो मैं हाथ से ही बना रही हूँ, चम्मच से मतलब इतने अच्छे नहीं बन रहे थे। तो देख लीजिए कितने गोल मटोलों से बने हैं बड़े मेरे। आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो इसी प्रकार मैं सारे ही बड़े बना लूँगी। देख लीजिए मैंने ये सारे बड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं, और आप भी इसी तरह बना सकते हैं। अगर आपको अलग से रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे है, आप ले लीजिएगा। और ये देख लीजिए, मुझे इतना पसीना आ गया था, पूरा फेस मेरा पसीने से लथपथ था। और फिर मैंने फटाफट से सब्ज़ी कट की है गोभी की, तो सब फटाफट से मैंने कढ़ाई में तेल डाला और गरम किया और फटाफट से सब्ज़ी छोंकी है मैंने। बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी हो रही थी, मतलब गर्मी का कोई इलाज नहीं है जयपुर में इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो फटाफट से खाना बनाया मैंने। देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो गया, तो फटाफट मैंने इसमें जीरा डाला, और ये जीरा तड़कने की आवाज़ आती है ना, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो फटाफट से मैंने ये सब्ज़ी में प्याज हरी मिर्ची डाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। तो देख लीजिए मैं किस तरह से ये गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और मतलब सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनेगी ना, आप खुद दंग रह जाएंगे देख के। तो मैंने इस फटाफट से ये सब्ज़ी छोंकने लगी हूँ, तो मैंने देखा प्याज जल रहे हैं, फटाफट से मैंने इसमें टमाटर डाला। मैंने ध्यान नहीं दिया वीडियो के चक्कर में। देख लीजिए टमाटर डाल दिए थे मैंने, और बनाया बहुत कुछ था। तो आप पूरे वीडियो में बने रहिए, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा।
और कसम से ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी यम हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा यम हो रही थी ये सब्ज़ी। तो फटाफट से मैंने गोभी को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। मैं आपको गोभी की सब्ज़ी एक तरह से रेसिपी ही दे रही हूँ, देख लीजिए आप। और अभी इसमें मैंने मसाले डालने शुरू किए हैं, क्योंकि गोभी भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी थी। तो इसमें 1 चम्मच मैंने डाला धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक। तो अभी हम सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ़ोन इसलिए हिल रहा था क्योंकि ना मेरा हाथ काफ़ी देर हो गई थी मुझे पकड़े हुए, तो मेरा दुख रहा था हाथ, तो इसलिए फ़ोन काँप रहा है, माइंड मत कीजिएगा। और सब्ज़ी की आप शक्ल देख लीजिए, सब्ज़ी हमारी बनकर है तैयार। आ जाइए आप भी खाने के लिए। सब्ज़ी को देखिए आप, शक्ल देखिए आप सब्ज़ी की, कितनी यम लग रही है सब्ज़ी। तो फिर मैं फटाफट से लगी हूँ चौखट पराठे बनाने के लिए, देख लीजिए। और पराठे भी इतने क्रिस्पी बने थे ना, मैंने सोचा नहीं था। मैंने आटा लगा के काफ़ी देर तक रखा हुआ था और इतने क्रिस्पी पराठे बने थे सच में। झमाझम मैंने पराठे बनाए हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए। देख लीजिए आप पराठे की शक्ल। ये देखिए आप। मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसलिए माइंड मत कीजिएगा। ये पराठे और रोटी मैं आपको इसलिए ऐसे दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थे, गरम गरम बनाए थे, इसलिए मैं पलटे से टेढ़ा करके दिखा रही थी आपको। देख लीजिए पराठे बन चुके हैं और ऊपर मैंने इसके पापा के लिए रोटी बनाई क्योंकि ये पराठे नहीं खाते। तो फिर शाम को समय था, मैंने मंदिर में से बनाना उठाया, पूजा मैंने कर दी थी, तो शाम को मैंने बनाना उठाया और फिर गाय को रोटी देने का समय होता है ना, तो मैंने ये चीनी वाली पराठी और चीनी और केला ये गाय को लेकर भेजा मैंने इसके पापा को। और फिर मैं वड़े तैयार करने लगी हूँ। ये सब कह रहे थे वड़े बना दो मम्मी, वड़े खाने का मन कर रहा है जल्दी जल्दी। तो फिर मैंने फटाफट बर्फ़ का ठंडा ठंडा पानी लिया, इसमें 1 चुटकी हींग डाला है और इसी ठंडे ठंडे पानी में हम डाल देंगे ये वड़े, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। गर्मी बहुत तेज़ हो रही है इसलिए मैंने बर्फ़ का पानी लिया है, आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। तो सभी वड़ों को मैंने अच्छी तरह से गिप कर लिया था और ये काफ़ी देर हो गई थी इन्हें, मतलब ये हुए गिप हुए। तो फिर फटाफट से मैंने इन्हें निचोड़ा है। और ये देख लीजिए दही की शक्ल आप, सुबह में मैंने आपको दिखाई थी, दही मेरी मतलब परफेक्ट जमी थी। और दही में मैंने डाला है 1 कटोरी चीनी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, मतलब जब तक हमारी दही लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाती तब तक हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। देख लीजिए दही हमारी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ चुकी है, चीनी इसके अंदर अच्छी तरह घुल चुकी है। तो इस कटोरी में मैंने पार्थ को सर्व की थी दही बल्ले की कटोरी। तो देख लीजिए आप दही वड़ा किस तरह से मैं बनाती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब देख लीजिए ये मैंने डाल दिया इसमें मीठी चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी, और ये है हरी चटनी धनिया और हरी मिर्ची की। अगर चटनी की रेसिपी भी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। और ये है कश्मीरी लाल मिर्ची, इसको तीखा खाना पसंद है तो तीखा ही डलवाया पार्थ ने, मैं इसको डाल नहीं रही थी, कह रहा था नहीं मम्मा तीखा ही डालो, मैं तीखा ही खाऊंगा। और ये मैंने नमक डाल दिया इसमें और ये ऊपर से मैंने जीरा पाउडर डाला है। और ये है गोलगप्पे की पपड़ी। 2 पपड़ी मैंने फोड़कर ऊपर से डाली थी। देख लीजिए दही बल्ले की शक्ल आप, मतलब ये भी बहुत टेस्टी बना था। और ये है आज की डिनर थाली, पराठा, मैंगो, गोभी की सब्जी और दही वड़ा। और
और ये देख लीजिए आप लंच थाली और लंच कह रही हूँ डिनर की थाली। 2 मिर्ची और रख ला।